समर्थन दे रहे हैं और आपको आपके पद चिन्ह पर चलना चाह रहे हैं। जो सही मानों में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत प्यार मिलता है। जैसे जनपद मैनपुरी ने ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्वशाली नेता दिए, जैसे लल्लू सिंह चौहान को मैं अपना आदर्श मानता हूं कि उन्होंने अपना विधायक होते हुए भी रिक्शे पर ही उनका अपना जीवन रहा। उनका कोई दिखावा नहीं था, विकास को हमेशा उन्होंने वरीयता दी। और इसी तरह राजा जगमोहन सिंह गिरोर से विधायक हुए। और सबसे अधिक मैं आदर्श मानता हूं करहल के गांधी, मैनपुरी के गांधी मेंबर साहब नत्थू सिंह जी को, जिन्होंने पूरा जीवन राजनीति को एक साधना के रूप में, एक संकल्प के रूप में, त्याग के रूप में मैनपुरी को राजनीतिक दिशा दी। और अब उन आचरणों का, उनके अनुसरणों का अब बहुत आज अभाव देखा जा रहा है। आज इन विधायकों की वजह से गांव की जनता बहुत उत्पीड़ित होती है, गांव की समस्याएं नहीं सुनी जाती। और अब वो अपने जो भौकाली दुनिया है, भौतिकवादी युग में जी रहे हैं। पहले के नेता जो हैं गरीबों के लिए जिया करते थे। जैसे बादशाह गुप्ता रामनगर में पैदा हुए, आज़ाद भारत के पहले सांसद थे, आज उनके बच्चे भरण पोषण के लिए चक्की चला रहे हैं। तो ऐसे आप जैसा जो बताएं, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोगों की समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं। राजनीतिक पहलुओं को, राजनीति की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो राजनीति को किस तरह से आप प्रभावित करेंगे? अब राजनीति की परिभाषा, पहले राजनीति का अर्थ होता था कि समाज में जागरूकता फैलाकर लोगों को आदर्श स्थापित वाले संस्कार और परवरिश की स्थापना जहाँ होती थी वो राजनीति थी। अब तो राजनीति का अर्थ बदल गया है। अब तो राजनीति रा से राक्षस, जा से जनप्रियता, ना से नैतिकता, ता से तर्क कुतर्क ज़्यादा कर ले, आज का वही नेता है। राजनीति का अर्थ ही पूरी तरह बदल गया है। अब तो पहले विधायक होते थे, सम्मान का प्रतीक होते थे, ईमानदारी का आचरण जीते थे। जैसे रघुवीर सिंह जी 4 बार मंत्री रहे, किराए के मकान में रहे, किराए के मकान में ही आपका स्वर्गवास भी हो गया। ऐसे हमारे नेता थे। और अब समाज को लूटने वाले नेता हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए गरीब जनता का उपयोग करते हैं। सही मायनों में अब राजनीति में लोगों का विश्वास उठने लगा, जनप्रतिनिधियों से विश्वास उठने लगा। वो वोट का केवल सौदा करते हैं, वो चुनाव में केवल जनता को पहचानते हैं, चुनाव के बाद जनता को वो पहचानते नहीं हैं। आपका राजनीतिक कैरियर कब से शुरू हुआ? हमारा राजनीतिक कैरियर 1991 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों और विचारों, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने 1991 में शुरू किया था। और माननीय नेताजी ने हमें जिलाध्यक्ष, उस समय समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में थी, उसका युवा समाजवादी पार्टी का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। उस समय हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष बाबूराम चांदा जी हुआ करते थे। हमने केसी यादव आदरणीय प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में राजनीति सीखी है। और उसके बाद हम 94 में विधायक प्रतिनिधि घिरोर, उसके बाद समाजवादी पार्टी की कुछ नीतियों के कारण मैं अलग हुआ, तो फिर हमने केंद्रीय मंत्री बलराम सिंह जी के साथ रहा, उनका प्रतिनिधि रहा, ठाकुर जयवीर सिंह जी का प्रतिनिधि रहा। तो मुझे सभी नेताओं से बहुत प्यार मिला, स्नेह मिला। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार रहे जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जहां हमें हमारा उत्पीड़न, हमारा शोषण उन्हीं परिवारों की, और कुछ समाजवादी नेता हैं जो हमारी बढ़ती लोकप्रियता, हमारे सामाजिक जो आंदोलन है उसको नहीं चाहते। इसलिए हमारी उसी के परिणाम स्वरूप हमारे विद्यालय को 2017 में एक साजिश के तहत झूठा मुकदमा लगाया गया। हमारे बच्चों की जो जीविका का साधन था वो एक सपा नेताओं के इशारे पर ख़त्म किया गया। और उसके बाद हमारी ज़मीन का मामला चला, उसमें भी हमारा उत्पीड़न अभी भी चल रहा है। लेकिन संघर्षों का, उदय प्रताप जी कहा करते हैं कि संघर्षों का तकिया जो सिरहाने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वो ही पैगंबर होते हैं। और हम जी एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। 1991 के बाद आपका जीवन लगातार संघर्षपूर्ण रहा, तो हम जानना चाहते हैं कि आपका अगला आयोजन क्या और उसकी रूपरेखा क्या होगी? अभी हमारे पास 51 पीड़ित परिवार हैं, उनकी समस्याएं हैं, लगातार सालों से चक्कर लगा रहे हैं। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे, उनकी सूची देंगे। और यदि उन लोगों को 1 हफ्ते में न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग शांतिपूर्वक गांधी के विचारों से प्रभावित होकर हम तिकोनिया पार्क में उन पीड़ितों के साथ धरना प्रदर्शन तो हम लोग नहीं करते, हम सामाजिक लोग हैं, बस एक सत्याग्रह के रूप में
अपनी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। राज्यों में है और कितने समर्थक हैं इसके? संवेदना फाउंडेशन 11 राज्यों में हमारा गठन हो चुका है और लगभग 15 करोड़ संवेदना फाउंडेशन के लोग समर्थक हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। पूरे देश में संवेदना फाउंडेशन को बहुत आत्मविश्वास और सहायता का सहयोगी संगठन मानते हैं। आप बहुत लोगों का स्नेह, और मैं समझता हूं कि पूरे देश में कोई ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है कि इतने अल्प समय में इसको इतनी ख्याति प्राप्त हुई हो। और एक मैनपुरी से चलकर पूरे देश में संवेदना फाउंडेशन ने जो नाम रोशन किया है, उसमें मैनपुरी की उस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं जहां मैं पैदा हुआ, और यहाँ की जनता ने भी समय समय पर हमें बहुत स्नेह और बहुत प्यार दिया। आपका ट्रस्ट लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाता है, तो उत्पीड़न के संबंध में आपकी क्या राय है? किसानों के उत्पीड़न की स्थिति तो देश आज़ाद को 73 वर्ष हो गए, आज तक किसानों की जो समस्याएं हैं ज्यों की त्यों हैं। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है। तहसीलों में गरीब लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। धारा 24 के मामले हैं। नियमावली 2016 में माननीय अखिलेश यादव ने संशोधन किया था कि गरीबों को सुलभ न्याय मिले। उससे पहले राज्य संहिता 2006 का आज तक किसी तहसील में कोई अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। अमल दरामद नहीं हो रही है, लोगों के पास मेड़बंदी नहीं हो रही है। अनाप शनाप धन उगाई लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक गरीबों को लूट रहे हैं। जिला प्रशासन पर शिकायत करते हैं, जिला प्रशासन पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो कुछ गलत प्रधान हैं, जो अपात्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उनकी तमाम शिकायतें संवेदना फाउंडेशन द्वारा की गई। तमाम महिलाएं जनपद की हैं जिनको न्याय, जैसे कि मीनू शर्मा हैं, उनके पति 4 साल पहले समान इंटर कॉलेज में बाबू थे, उनका निधन हो गया। उनके बकाया भुगतान आज तक नहीं। वो महिला सड़कों पर लड़ रही, जबकि संवेदना फाउंडेशन की वो जिला प्रभारी हैं, और उस संबंध में भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। अब बताओ वो बेसहारा बच्चे किन के सहारे जिएंगे? तो इसलिए मैं समझता हूं कि योगी जी को बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। सरकार, चूँकि प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है, उच्चाधिकारी किसी शिकायत पर कोई गंभीरता से अमल नहीं करते। राजनीतिक दृष्टिकोण से, जैसा कि आपको मालूम है, मैनपुरी का गठन किया है, क्या किससे प्रेरणा मिली और किसके द्वारा मिली? संवेदना फाउंडेशन की प्रेरणा जो है, सही मायनों में हमारी छोटी बेटी है प्रेरणा यादव। अस्वस्थ रहती है, उसके मन में था कि पापा बहुत कुछ किया समाज के लिए, तो आप कुछ गरीब अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए करिएगा। तो बस तहसील आंदोलन के बाद हमने शुरुआत 2015 में संवेदना फाउंडेशन का गठन किया, और वो आज संवेदना फाउंडेशन 11 राज्यों में संवेदना फाउंडेशन काम कर रही है। और आप सब लोगों का बड़ा स्नेह, जनता का स्नेह मिला। ग्रामीण समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, इसके क्रियान्वयन को लेकर आप कितने सहमत हैं? सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के गरीब लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बड़े लोगों को, जो ताकतवर लोग हैं, अधिकारियों से संबंध अच्छे रखते हैं, या नेताओं के, प्रभावशाली नेताओं के पक्षधर लोग हैं, उनको मिल रहा है। गांव के ज़्यादातर लोगों को आज भी आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, गांवों में बहुत बदतर हालत है। क्यों? इसलिए लगता है कि अधिकारियों का कोई न औचक निरीक्षण होता है, न गांव के गरीब लोगों की बात सुनी जाती है। अधिकतर गांव के लोग तहसीलों में चक्कर लगाते हैं, थानों में चक्कर लगाते हैं, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन इस योगी जी की सरकार में पूरा प्रशासन जो है बिल्कुल निरंकुश है। आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि संवेदना